बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। चचा अकबर हमारे मोहल्ले का गोरखन था। उसने 10 साल तक हमारे मोहल्ले में गोरखन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। उसके अब्बा 80 साल की उम्र में वफ़ात पा गए थे। उसके बाद से गोरखन की ज़िम्मेदारियां वही सर अंजाम दे रहा था। लेकिन कुछ अरसे से चचा अकबर की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र अब 50 से ज़्यादा हो चुकी थी। वो कभी कभी थक जाता, कहता कि मैं इस जिम्मेदारी से उकता गया हूँ, ज़िंदगी कब्रिस्तान तक ही होकर रह गई है। चाहता हूँ कि दुनिया को देखूँ, घूमूं फिरूं, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारियाँ मुझे हिलने नहीं देती। मैं कभी कभी शाम के वक्त चचा अकबर के पास जा बैठता, उससे वाक़यात सुनता और वो भी मुझे कभी बोर ना होने देता। उसके पास हमेशा कोई न कोई दिलचस्प कहानी मौजूद होती जिससे वो मुझे महसूस करता। एक दिन मैं चचा अकबर के पास गया तो वो काफ़ी परेशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज उसे उसकी बीवी की याद आ रही है जो उससे कई साल पहले बिछड़ गई थी। चचा की उदासी देखकर मैंने कहा, चचा अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपको एक पेशकश करूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कबूल कर लीजिएगा। इसमें फ़ायदा आप ही का है। कुछ दिन के लिए आप भी यहाँ से चले जाएंगे और हमारा भी भला हो जाएगा। चचा हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। खूब हाशिर बाबू, तुम्हारे पास ऐसा क्या मंसूबा है कि मेरी परेशानियों को तुम ख़त्म कर लोगे? मैंने हंसकर जवाब दिया, चचा मंसूबा सुनकर तुम भी खुश हो जाओगे। फिर मैंने चचा को बताया कि मेरे दोस्त नदीम, कासिम और इकबाल तीनों चाहते हैं कि वो कोई न कोई ज़िंदगी में ऐसा काम भी करें जिससे उनको डर महसूस हो और वो ज़िंदगी भर याद रखें। अब चूँकि आप तो थके रहते हैं, हम तीनों आपकी रिहाइश का बंदोबस्त अपने घर में कर देंगे। कासिम आपको अपने घर ले जाएगा। मेरे घर वालों को तो आपको पता है, वो ज़रा और तबीयत के मालिक हैं, लेकिन कासिम के घर में आपको हर तरह का आराम दिया जाएगा। बदले में बस आपने यहाँ से चले जाना है। इस कब्रिस्तान को आप हमारे हवाले कर दें। हम कब्रें वगैरह खुदवाने का काम किसी मज़दूर से कर लेंगे। बाकी हम यहीं पर रहना चाहेंगे। कब्रिस्तान में आने वाले लोगों की खबर भी रखेंगे और यहाँ पर होने वाले अजीबो गरीब वाक़यात को अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसे में आपका दिल भी बहल जाएगा और हम दोस्तों का प्रोग्राम भी ठीक रहेगा। चचा मेरी बात सुनकर खुश हो गया। बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, फिर तुम लोगों को यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालना, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा है कि तुम 1-2 बार और सोच लो। मैं तो यहाँ से कुछ अरसे के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। अब अकेले में जी घबराता है। लेकिन तुम शहरी बाबू ठहरे, तुमने यहाँ कभी आकर देखा नहीं होगा। कब्रिस्तान बड़ी ही खौफनाक चीज़ है बेटा, एक बार फिर सोच लो। चचा अकबर की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी। खैर काफ़ी तरद्दुद के बाद उन्हें राज़ी कर लिया। मेरे दोस्त कासिम और इकबाल बहुत खुश थे कि हम 1 महीने के लिए कब्रिस्तान में गोरखन के घर रहेंगे। गोरखन का घर क्या था, एक कमरा था, वो भी टूटा फूटा, लेकिन हम दोस्तों के आगे कोई चीज़ मुश्किल न थी। फिर हम तो ठहरे मन चले। हमने एक ही दिन में उस कमरे को तोड़ फोड़ कर रहने के काबिल बना दिया। छत भी पक्की कर ली और दीवारें भी काफ़ी मजबूत हो गई थीं। अब बस वाहिद कमी ये रह गई थी कि इसका दरवाज़ा कमज़ोर था। हमने अच्छी सी लकड़ी वाला दरवाज़ा भी लगवा दिया। काम करते हुए इकबाल कहने लगा, अकबर अंकल के तो मज़े हो गए। उन्होंने हमें रहने के लिए कमरा क्या दिया, हमने तो इसे शानदार महल बना दिया। बात भी सही थी। हमने अकबर चचा के इस कमरे को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना दिया था। अब ये रहने के काबिल हो गया था। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी न थी। अब बस घर से बिस्तर वगैरह लाना रह गए थे। मैंने अपने घर से 3 रज़ाइयाँ और ऊपर ओढ़ने के लिए खेस लाए, जबकि चारपाई वहाँ पर पहले से मौजूद थी। बाकी तो इकबाल ले आया था। हम लोगों के रहने का बंदोबस्त तो हो गया था। खाना पीना हम बाहर से ले आते। अब बस रात गुजारने का मज़ा लेना बाकी था। हम लोगों ने यहाँ सरे शाम ही डेरे डाल लिए। घर वालों को ना बताया कि कहाँ जा रहे हैं
उनसे बस कहा था कि हम लोगों ने 3 दिन के लिए ट्रिप पर जाना है। इकबाल और नदीम काफ़ी डर रहे थे, जबकि मैं और कासिम माहौल को एंजॉय करने का सोच रहे थे। सरे शाम ही कब्रिस्तान में ठंडी हवाएं चलने लगीं। ये कतरे पहाड़ी इलाके में वाक़ था, बल्कि ऊपर कस्बा और नीचे ये गांव वाक़ था। नशेब में वाक़ इस कब्रिस्तान में कभी कभी खौफ भी महसूस होता, लेकिन दोस्तों की मौजूदगी में इंसान को डर भी डर नहीं लगता। रात हो गई थी। हम लोग खाना खाकर अपनी अपनी चारपाई पर आ गए। स्कूल कॉलेज के ज़माने के किस्से एक दूसरे को सुनाने लगे, जो काफ़ी पुराने हो चुके थे, मगर हम हमेशा इन बातों को याद करके हंसते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रात देर तक हम लोग बातें करते रहे। मैं और कासिम दिल ही दिल में इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई गैर मामूली वाक़या पेश आए और हम लोगों के दिल में खौफ की एक लहर आए और गुजर जाए। लेकिन आधी रात गुजर गई, ऐसा कोई वाक़या पेश न आया। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मैं सोचने लगा कि हमने तो गोरखन बाबा को तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया है, जबकि हम घर वालों से 3 दिन का कह कर आए हैं। उधर बाबा जी भी कासिम के घर पर मेहमान बनकर गए हैं। ना ही किसी मेहमान को 1 महीना रुकने दिया जा सकता है और ना ही हम लोगों को महीने के लिए घर से निकलने की इजाज़त थी। अब मैं सोचने लगा कि अगर रोज़ाना ऐसा ही रहा, कभी कोई वाक़या पेश ना आया, तो फिर क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी यादगार बनाने के लिए खुद ही कब्रिस्तान में रात के वक्त जाएं और देखें कि यहाँ किस किस्म के लोग आते हैं। मैंने सुन रखा था कि कब्रिस्तान पर अक्सर चिल्ला काटने वाले बाबे भी आते हैं, जो यहाँ पर आकर अजीबो गरीब अमल करते हैं। अगले दिन मैंने दोस्तों को एक ज़बरदस्त स्कीम बताई। मैंने कहा, दोस्तों, हम तो कब्रिस्तान में ख़ुद को डराने आए थे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्कीम है कि हम सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि कब्रिस्तान में आने वाले जोगियों और बाबों को भी डराएंगे। मैंने अपने दोस्तों को सारी स्कीम समझा दी। मेरी बात सुनकर वो भी पुरजोश हो गए और फिर दोपहर को हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलकर करीब ही वाक़े बाज़ार में गए। यहाँ से हमने कुछ टोपियाँ वगैरह ख़रीद लीं। इन टोपियों के ऊपर हमने सफ़ेद रंग का रंग लगाया और फिर उनके साथ धागे लगाकर एक मास्क की शक्ल दे दी, यूँ कि हमारे सारा चेहरा इन मास्क के पीछे डूब जाता था। अब हम लोगों का मंसूबा था कि रात को जब हम किसी जोगी या चिल्ला काटने वाले बुज़ुर्ग को देखेंगे तो उसके पास जाकर उसे डराएंगे और उसे यहाँ से भागने पर मजबूर करेंगे। जब वो चला जाएगा तो हम उस पर कहकहे लगाकर हंसेंगे और उसका दूर तक पीछा करेंगे। मुमकिन है कि वो मारे खौफ के बेहोश हो जाए। हम लोग ये मंसूबे बना बना कर हंस रहे थे। शाम को हम लोगों ने अपने अपने मास्क तैयार कर लिए। तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त था जब हम लोग मास्क पहनकर तैयार बैठे थे। अब बस किसी जोगी बाबे को ढूंढना बाकी रह गया था। थोड़ी देर बाद कासिम ने मुझे बताया कि कब्रिस्तान के दरवाजे से एक दुबला पतला काले रंग का आदमी अंदर दाखिल हुआ है। गालिबन वो यहाँ कुछ चिल्ला करने आया है। हम लोगों ने अपना पहला शिकार देखा तो मारे खुशी के दिल उछलने लगा। सब ने अपनी अपनी तैयारी पकड़ ली, मगर अंधेरा होने से पहले जाते तो ख़तरा हो सकता था। हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर के बाद अंधेरा गहरा हो गया। हम लोग अपने मास्क लेकर कमरे से बाहर निकले और आहिस्ता आहिस्ता चलते आगे बढ़ने लगे। कब्रिस्तान का माहौल वाकई सनसनीखेज़ हो रहा था। उल्लुओं के बोलने की आवाज़ और भी दहशत ज़दा कर रही थी। हम लोगों का मकसद उस बूढ़े बाबे को ढूंढना था, लेकिन न जाने वो कहाँ छुप कर बैठा था। तभी मेरी नज़र बाईं जानिब से आने वाली रोशनी पर पड़ी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर वो बाबा आग जलाकर बैठा है। यकीनन वो कोई चिल्ला कर रहा होगा। मैंने सोचा, ये तो और अच्छा है। कासिम ने कहा, अब हम रोशनी में बूढ़े बाबे को अपने खौफनाक चेहरे दिखाकर डरा सकेंगे। कासिम ने कहा और हम लोग आगे बढ़ने लगे। बूढ़ा बाबा कब्रिस्तान में आग जलाकर बैठा था और आग के गिर्द उसने सुर्ख रंग के पत्थरों से एक दायरा बनाया हुआ था। हम लोगों ने उसे देखा और शोर मचाने लगे। बूढ़ा ज़रा भी नहीं घबराया और पुरसकून हालत में बैठा रहा। उसे देखकर हम लोग हैरान हो गए, क्योंकि डराने की बारी तो हमारी थी। उसे असूलन डर जाना चाहिए था, मगर वो इस कदर पुरसकून बैठा था कि हमें उससे खौफ आने लगा। तब वो चुप बैठा रहा। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे तो उसने यकदम सर उठाकर हमें देखा।
उफ खुदाया, वो लम्हा किस कदर खौफनाक था मैं बता नहीं सकता। बूढ़े की आंखें लाल सुर्ख थीं, उनसे तो जैसे रोशनी निकल रही थी, जबकि आसपास जलती आग उसके चेहरे को जर्द और वहशतनाक बना रही थी। बूढ़े को देखकर हम तो सांस लेना ही भूल गए। काफ़ी देर हम लोग उसे देखते रहे। वो हमारी आंखों में आंखें डाले देखता रहा। फिर हम लोग उल्टे कदमों पीछे मुड़ने लगे। जैसे ही हम लोग पीछे मुड़कर भागे, झाड़ियों से एक तूफान सा बरामद हुआ और हम लोगों के पीछे पीछे एक अजीब सा शोर पैदा होने लगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। तब कासिम की ज़ोरदार चीख मेरे कानों में पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो मारे हैरत और खौफ के मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इंतहाई काले रंग की बंदर नुमा मखलूक कासिम को घेरे खड़ी थी। कासिम का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके हलक में फंस गई थी। उसे देखकर मैं भी परेशान था। मेरे बाकी तीनों दोस्त भी रुक गए। अब उन बंदरों और हमारे बीच ज़रा सा फासला रह गया था। पीछे वो बूढ़ा बैठा तमाशा देख रहा था। अपनी जलाई हुई आग में पत्थर फेंकता तो वो बंदर नुमा मखलूक और बिफर जाती। मुझे उस बूढ़े को देखकर घिन आ रही थी। शायद वो हम पर नाराज़ हो गया था, इसीलिए उसने अपने ताबई मखलूक को हमारे पीछे लगा दिया। मैंने सोचा कि इस बूढ़े से बात करना अक्लमंदी होगी, शायद यही हमारी मदद कर सके, क्योंकि हमने इसी को तंग करने की कोशिश की थी। डरते डरते मैं अपने कदम बंदरों के करीब से हटाता हुआ उस बूढ़े की तरफ जाने लगा। बूढ़ा मुझे देखकर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब था कि वो हमारी शरारत से महजूज हुआ है और हमें सज़ा भी देना चाहता है। मैंने बूढ़े के करीब जाकर दूर से हाथ जोड़ दिए। बाबा जी, हमें माफ़ कर दें, हम तो यहाँ पर वैसे ही आए थे, नहीं जानते थे कि आप कौन हैं। बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर उसके कहकहे पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगे। लड़के, तूने जितनी हिम्मत आज कर ली है, उसके बाद दोबारा मत करना, वरना यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। ये बात तो अपने दिमाग में बिठा ले। बूढ़े की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया कि तुम लोग आगे बढ़ो। बूढ़े बाबे ने हमें माफ़ कर दिया है। बंदर भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठते चले गए, यहाँ तक कि वो हमसे काफ़ी दूर हो गए। अब हम आगे आगे बढ़ने लगे। इकबाल और नदीम की तो हवा निकली हुई थी, जबकि कासिम जो उस मखलूक के झरमट से निकल कर आया था, वो ज़्यादा ही शौक हो रहा था। कहने लगा, तुमने वैसे ही बूढ़े से बात कर ली, वरना मैं इन बंदरों का हशर नशर कर देता। वो हंस रहा था। मैं जानता था कि वो अंदर से डरा हुआ है, ख़ुद को तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, मगर अगले ही लम्हे जो हुआ उसने हमें चौंका कर रख दिया। हम लोग अपनी झोंपड़ी में दाखिल होने ही लगे थे कि दरवाजे पर हमें वही बूढ़ा बाबा खड़ा नज़र आया। बूढ़े की आंखों में गुस्सा था, उसका चेहरा अभी भी तना हुआ था। लग रहा था कि वो अभी हमें खा जाएगा। उसे देखकर हम मारे डर के थर थर कांपने लगे, लेकिन उस वक्त बूढ़े के बंदर उसके पास नहीं थे। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया। बूढ़ा कमरे के दरवाजे पर इसीलिए खड़ा था ताकि हमें अंदर न जाने दे, लेकिन अब हम 3 दोस्त इकट्ठे हो चुके थे। हम तीनों ने मिलकर बूढ़े को मुखालिफ सम से धक्का दिया। वो नीचे गिरा तो हम जल्दी से कमरे में दाखिल हो गए और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। खुदा का शुक्र अदा किया कि दरवाज़ा मजबूत लगा था। इस मजबूत दरवाजे को तोड़ना बूढ़े के बस की बात नहीं थी। ये दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था, जबकि दीवारें तो गिराना मुश्किल थीं। इंतहाई पक्की दीवारें थीं। इस कमरे में हम तीनों को अब डर तो लग रहा था, लेकिन हमें इस बात की यकीन दहानी थी कि बूढ़ा अंदर नहीं आ सकता। हम लोग चुप बैठे थे। डर तो हम तीनों के दिलों में था, लेकिन हम एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि बाहर से किसी के गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि हम तीनों दोस्त सहम कर बैठ गए। बूढ़ा बाहर चिल्ला रहा था, मैं कहता हूँ इस कमरे से निकल आओ, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। बूढ़े की आवाज़ इंतहाई खौफनाक थी। वो बात करता तो लगता जैसे अभी ज़मीन लरज़ जाएगी। उसकी बातों में एक अजीब सी धार थी। बूढ़ा खामोश हुआ तो बेशुमार चीखों की आवाज़ हमारे कानों के पर्दे फाड़ने लगी। गालिबन वही बंदर बूढ़े के कहने पर हमारे दरवाजे के बाहर जमा हो गए थे। उसी वक्त हमारे कमरे की बत्ती भी बुझ गई।
बत्ती क्या थी, एक लालटेन थी जिसे न जाने गोरखन ने ही रखा था। हम लोगों ने तो रात को एडवेंचर का सोचा था। अपने अपने मोबाइल फ़ोन पास थे, लेकिन किसी के पास भी अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपना मोबाइल फ़ोन टेबल से ले और उसे ऑन करके रोशनी करे। उन दिनों बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। कब्रिस्तान के बाहर से आने वाला शोर मुसलसल बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरों के चीखने की आवाज़ें हमारे कमरे के दरवाजे तक पहुँच गईं। आवाज़ों तक तो ठीक था, लेकिन फिर दरवाज़ा मुसलसल बजने लगा। दरवाजे पर दस्तक तेज़ होती गई, यहाँ तक कि हमें लगा अगर ये दस्तक थोड़ी देर और हुई तो ये दरवाज़ा टूट जाएगा और वो भयानक मखलूक इस कमरे में दाखिल हो जाएगी। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया। हम तीनों उठ खड़े हुए और दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया ताकि दरवाज़ा टूटने ना पाए। अब हर तरफ से ज़ोर बराबर था। बंदर जैसी मखलूक भी ज़ोर लगा रही थी और हम भी पूरी तरह चौकस थे। ऐसा लगता था कि किसी लम्हे पर आकर दरवाज़ा टूट ही जाएगा, क्योंकि बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और फिर ऐसा ही हुआ। दरवाज़ा अपनी जगह से उखड़ने लगा और हम लोगों के पाँव भी ज़मीन से उखड़ने लगे। लग रहा था कि ये हमारी बोटी बोटी करके हमें ज़िंदा लाशें बनाकर छोड़ेंगे। उसी वक्त कब्रिस्तान के पास वाली मस्जिद से आज़ान की आवाज़ उभरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है? मैंने दिल में सोचा, हम किस कदर बुज़दिल हैं, अल्लाह को क्यों न पुकारा। तब हम तीनों ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और वो बंदरों की चीखती चिंघाड़ती आवाज़ें रफ्ता रफ्ता कमज़ोर पड़ने लगीं। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजर की आज़ान मुकम्मल होने तक कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। हम लोगों ने सूरज की रोशनी निकलने का इंतज़ार भी ना किया और मुंह अंधेरे ही वहाँ से भाग पड़े। कस्बे से बाहर आकर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमारी जान बचा ली। हम लोग कासिम के घर पर ठहरे। हमने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और नाश्ते के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। 3-4 दिन बाद हम दोबारा मिले तो इस वाक़े पर तफसील से बात हुई। तीनों दोस्त डरे हुए थे, जबकि कासिम अभी भी इस बात को नहीं मान रहा था कि वो भी उस बंदरनुमा मखलूक से डरा था। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं जो अपनी बात को कभी तस्लीम नहीं करते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।